आदि लीला अध्याय 13 प्यार संख्या 6। कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का सूत्रपात कर रहे हैं। सुंदर से शुरुआत कर रहे हैं इसका, तो हम ध्यान पूर्वक सब सुनेंगे। और ये ऐसी लीलाएं हैं जिनके विषय में खुद ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि कर्ण मन तृप्त करें। कानों को भी तृप्त करता है और मन को भी पूर्ण रूपेण तृप्त। और कितना सुनने के बाद अगर कोई थोड़ा सा भी ध्यानपूर्वक सुनता है तो एक बिंदु भी महाप्रभु की मधुर लीलाओं का एक बिंदु भी अगर कोई सुनता है ध्यानपूर्वक, तो उसका कान मन सब पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो जाते हैं। अन्य और कुछ सुनने की फिर आकांक्षा नहीं रह जाएगी, मन और किसी में जाएगा नहीं। अगर हमने एक बार मन श्री गौरांग महाप्रभु के चरणों में दे दिया तो उनकी सुंदर मधुर लीलाओं का यहाँ से सूत्रपात कर रहे हैं वो इनको सुनेंगे और इसमें अपने मन को रमाएंगे। एक बार हमें याद, हम छोटे ही थे, खैर कई साल पुरानी बात है। हम रात को अपने गुरु महाराज के चरणों की सेवा कर रहे थे। तो महाराज क्या करते हैं कि रात को भी माला कर रहे होते हैं कई बार क्या ऑलमोस्ट डेली, कि जब तक उनको नींद ना आ जाए, जब तक वो बिल्कुल स्थिति उनकी हाल बेहाल ना हो जाए, तब तक वो माला पे जप करते रहेंगे। तो उस समय क्या कर रहे थे, उस समय नया एडिशन आया था ऑस्ट्रेलियन प्रिंट जो आता है, देखा है 1 वॉल्यूम में, एक ही वॉल्यूम में पूरी चैतन्य चरितामृत। देखा आप में से किसी ने? इतना बड़ा है वो पूरा चैतन्य चरितामृत एक ही उसमें है। उसमें बहुत सुंदर पेंटिंग्स भी थी पहले शुरुआत में। तो महाराज चैंटिंग कर रहे थे और उन पेंटिंग्स को देख रहे थे। तो वहाँ बोले कितनी सुंदर, हाउ ब्यूटीफुल दिस पेंटिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, यू कैन सिंपली मेडिटेट ऑन दिस पेंटिंग्स वाइल चैंटिंग। तो बहुत मतलब भगवान की सुंदर लीलाएं हैं जो इनके ऊपर अपना मन लगाए दें पूरी तरह से। जब के समय जब नहीं कर रहे उस समय, खा रहे हैं उस समय, खाइते सोइते जथा तथा नाम लो। जिस परिस्थिति में है इन लीलाओं का स्मरण कर सके जीव, यही हमारी जीवन की उपलब्धि है। तो हम यहाँ से अब सुंदर लीला शुरू करते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी आदि लीला, आप में से किसी के पास हो तो साथ साथ हम पढ़ सकते हैं। आदि लीला चैप्टर 13 टेक्स्ट 6 नहीं, ये बाद में आएगा, इसको मत देखो। 6 ये बीच में आएगा, तो साथ साथ गा भी सकते हैं हम। एई तो कहिला ग्रंथारंभे मुख बंध, एबे कही चैतन्य लीला क्रम अनुबंध। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि अभी पिछले 12 अध्यायों में मैंने जो वर्णन किया वो तो अमुक था। अमुक को क्या बोलते हैं हम? प्रीफेस। वो तो प्रीफेस था। अभी तक तो 12 चैप्टर्स, एक पूरी बुक खत्म हो गई और दूसरी बुक भी आधी खत्म हो गई, और अभी तक कृष्णदास कविराज गोस्वामी का प्रीफेस चल रहा था। परंतु अब बोल रहे हैं कि एवे कही चैतन्य लीला क्रम अनुबंध। अब क्रमानुसार मैं गौरांग महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन शुरू करूंगा। प्रथमे त सूत्र रूपे करिया गणना, पाछे ताहा विस्तारी करिब विवरणा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी की एक चिंता बनी हुई थी, निरंतर चिंता बनी हुई थी उनकी एक, क्योंकि उनकी उम्र 90 साल से ऊपर हो चुकी थी। उनके हाथ कांप रहे थे और उससे पहले एक बार वो ट्राई कर चुके थे सुसाइड करने के लिए। जिस समय हमारे श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु ग्रंथों को लेकर के जा रहे थे तो रास्ते में ग्रंथ चोरी हो गए थे। जब ग्रंथ चोरी हो गए तो इसका बड़ा इनको झटका लगा। उनको, कृष्णदास कविराज गोस्वामी को लगा कि अब तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रह गया। अगर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी के ग्रंथ गुम हो गए, अब जीवन का क्या तात्पर्य रह गया।
हमारे पास तो अद्भुत दुर्भाग्य है हमारा कि ग्रंथ सारे हैं फिर भी नहीं पढ़ पाते। और उनको इतना कष्ट हुआ, उन्होंने राधा कुंड में जंप कर लिया, कूद गए वो आत्महत्या करने के लिए, बोले अब तो प्राण त्याग देंगे हम। और तो फिर भक्तों ने बचाया, परंतु उससे उनका शरीर जो है जर्जर हो गया, फिर बहुत बीमार हो गया। तो अब उनके मन में ये निरंतर चिंता बनी हुई थी कि कहीं मैं प्राण ना त्याग दूं। इसीलिए कम से कम सूत्र रूप में, पूरी डिटेल में लीलाएं बाद में बता देंगे अगर जीवित रहा तो, कम से कम जीवित नहीं रहा तो कम से कम एक एक प्यार में सूत्र समझते हैं ना, शॉर्ट में एक एक दो दो लाइन में एक एक लीला का वर्णन तो करता चला जाऊं, हाँ हाँ, कंडेंस फॉर्म में। और अगर फिर उसके बाद मैं जीवित रहा तो फिर डिटेल में महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करूंगा। तो ये उनकी चिंता थी। हम देखते हैं सेम चिंता शिला प्रभुपाद जी की भी थी। प्रभुपाद ने बीच में अपने कार्य रोक करके कृष्णा बुक लिखी कि पता नहीं मैं रहूँगा नहीं रहूँगा, कम से कम कृष्ण की लीलाएं तो सबको मिल जाएं। और फिर उसके बाद भागवतम 6th कैंटो तक लिख दिया था। और उसके बाद क्या किया प्रभुपाद ने, रोक दिया भागवतम लिखना। बोले पता नहीं भागवतम लिखते लिखते मेरे प्राण ना निकल जाएं, इससे पहले मैं भक्तों को महाप्रभु की लीलाएं तो दे दूं। और फिर उन्होंने चैतन्य चरितामृत दी। तो हमने भी ऐसे ही किया, 6 कैंटो भागवतम पढ़ने के बाद फिर चैतन्य चरितामृत पढ़ी, फिर वापस भागवतम। श्री कृष्ण चैतन्य नवद्वीपे अवतारी, आट 40 वत्सर प्रकट विहारी। श्री गौरांग महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य नवद्वीप में अवतार लिए और इस धरा के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर 48 वर्ष तक उन्होंने विहार किया। विहार का मतलब आनंद लेते हुए जीवन को व्यतीत किया 48 वर्ष तक। 1407 शके जन्मे प्रमाण, 1495 हैलांत्रधाम। हमारे पास प्रमाण है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि 1407 शाक अथवा 1486 ईस्वी में सन में प्रकट हुए श्री गौरांग महाप्रभु। और उन्होंने अपनी अंतर्धान लीला प्रकट करी 1455 शाक और 1534 सन 1534 में इस जगत से अंतर्धान हो गए। 26 वत्सर प्रभु कैला गृहवास, निरंतर कैला कृष्ण कीर्तन विलास। पहले 24 वर्ष जो हैं श्री गौरांग देव ने अपने गृह में वास किया। और निरंतर उन्होंने क्या किया, जब वो अपने घर में भी रहे तो निरंतर कैला कीर्तन विलास। विलास का मतलब होता है लीलाएं। और उन्होंने कौन सा विलास किया, उनकी कौन सी मुख्य लीला रही श्री गौरांग देव की, कीर्तन विलास। महाप्रभु का सुंदर जो अष्टकालीय लीला वर्णन किया है कृष्ण रूप गोस्वामी ने, इतना सुंदर है। वो सुबह उठते हैं महाप्रभु, उद्दिलो आरुण पुराव भागे, द्विजमणि गोरामणि जागे, भगत सम्मोह लैया साथे, गैला नागर ब्राजे। क्या किए, सुबह सुबह उठ गए श्री गौरांग महाप्रभु अरुणोदय के साथ साथ। अरुणोदय मतलब ब्रह्म मुहूर्त शुरू होने पे उठे। और उठते क्या किए, तुरंत भक्त लोग उनको ले जाते हैं, उनको एक सिंपल स्नान कराते हैं फटाफट वाला। और महाप्रभु तैयार होकर के द्विजमणि, द्विजमणि मतलब जितने भी ब्राह्मण हैं उन सब के क्रेस्ट ज्वेल शिरोमणि, तो द्विजमणि गोरामणि जागे, वो जग गए हैं। उनको तैयार करके अब अपने भक्तों के साथ, भगत समूह लैया साथे, गैला नागर ब्रजे। और क्या किए हैं, भक्तों को साथ में लेकर के अपने नगर में निकल गए हैं। नगर में क्या कर रहे हैं, ताथई ताथई बाजे रखोल, घन घन धन झांझेर रो।
और निकले, तुरंत मृदंग बजना शुरू हो गया, ताथई मृदंग बज रहे हैं, जन घना घना जन झांझेर रोल, और साथ में बम्पर बज रहे हैं, झांझ बज रहे हैं। इस प्रकार से सुंदर, बहुत सुंदर वर्णन है आचार्य ने किया है कि चरण नूपुर साजे। और महाप्रभु जब निकल रहे हैं तो उनके सुंदर देह के ऊपर, स्वर्ण वर्ण देह के ऊपर चरणों में नूपुर भी सज रहे हैं, क्योंकि वो बज रहे हैं, इसलिए विशेष रूप से उसमें नजर जा रही है। उसके पश्चात वापस आते हैं, वापस आने के बाद फिर से स्नान इत्यादि कराते हैं, भक्त लोग उनको बिठाते हैं, बिठा करके बिल्कुल मखमल के बिल्कुल पतले पतले वस्त्र उनको पहनाते हैं, कम वस्त्र, और फिर उसके बाद गुलाब और अन्य फूलों से जो सुगंधित जल है उससे स्नान कराते हैं श्री गौरांग देव को। फिर सब प्रसाद लेते हैं एक साथ, पहले महाप्रभु लेते हैं, फिर सब लेते हैं। प्रसाद लेने के बाद 15 मिनट रेस्ट करते हैं और फिर निकल जाते हैं, फिर से कीर्तन। और इस प्रकार से पूरा दिन कीर्तन विलास, कीर्तन ही चल रहा है पूरा दिन। तो महाप्रभु कीर्तन विलास का निरंतर कैला कृष्ण कीर्तन विलास। एक बार जब महाप्रभु के पास भक्त थे, क्या नाम है, वासुदेव विप्र, नहीं वासुदेव दत्त, वासुदेव विप्र, जिनको कोढ़ की बीमारी थी, वासुदेव विप्र था ना उनका नाम। महाप्रभु जब उनसे मिले जाकर के कुर्म क्षेत्र में, सुंदर अद्भुत लीला है कि महाप्रभु स्पेशल उनके लिए वापस आए थे, उनसे मिले महाप्रभु, तो कोढ़ की बीमारी, ऐसी कोढ़ की बीमारी थी कि उसके ऊपर कीड़े पड़ गए थे। और महाप्रभु ने अपनी कृपा दृष्टि से उनका आलिंगन करके उनका पूरा शरीर सुंदर, देवताओं के जैसा सुंदर कर दिया। तो उनके मन में बड़ा अब क्षोभ होने लगा, बोले बीमारी दूर होगी तो क्षोभ क्यों हो रहा था। तो उनको लगा कि प्रभु देखो, अभी तो सब लोग मुझसे दूर जाते थे, अब मेरे सौंदर्य को देख करके सब मेरे से आकर्षित होंगे, मेरे पास आएंगे, तो इससे मुझे अभिमान हो सकता है, तो मैं आपका भजन कैसे करूँगा। तो महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे निरंतर लहो, प्रभु कहे निरंतर लहो कृष्ण नाम, प्रभु कहे कबू तुम्हार होए ना अभिमान, निरंतर लहो तुम्हें कृष्ण कृष्ण नाम। महाप्रभु कहने लगे कभी तुम्हारे को अभिमान नहीं होगा। बोले कैसे, निरंतर लहो तुम्हें, निरंतर अपने इस जिह्वा से नाम का उच्चारण करो। कौन से, कृष्णा 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 कृष्णा, सुंदर कृष्ण नाम का उच्चारण करो। तो महाप्रभु कीर्तन विलास किए। भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं श्री गौरांग महाप्रभु के चरणों में कि कब वो दिन आएगा कि मैं उस महासंकीर्तन के दर्शन करूंगा जहाँ पे श्री गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैता, गदाधर, इस सब के सब होंगे। कहाँ पर, गोद्रुम कानने, गोद्रुम के अंदर, और ये नाम संकीर्तन कर रहे होंगे, और मैं जाकर के अपने कानों से सुनी वो आपन काने। कब वो दिन आएगा कि मैं अपने इन्हीं कानों से उस कीर्तन विलास को सुन पाऊंगा, महाप्रभु के प्रेममय संकीर्तन को, अद्भुत संकीर्तन। तो आइंदापुर बोलते थे कि जब कोई भक्त सिंसियरली, उत्साह के साथ, प्रेम के साथ, उन्मत्त होकर के यहाँ पर नाम संकीर्तन करेगा, भक्तों के संग में, मन को सब जगह से हटा करके नाम संकीर्तन करेगा, तब महाप्रभु उसको क्वालिफिकेशन देंगे कि वहाँ जाकर के भी वो नाम संकीर्तन में पार्टिसिपेट करें। बोले द गोल ऑफ अवर परफॉर्मिंग नाम संकीर्तन हेयर इज टू पार्टिसिपेट इन द नाम संकीर्तन देयर, फर्स्ट हेयर देन देयर। 24 वत्सर शेषे करिया संन्यास, आर 24 वत्सर कैला नीलाचल बास। और जो उसके बाद 24 साल के बाद महाप्रभु ने संन्यास लिया, और उसके बाद जो बाकी के 24 वर्ष बचे उसमें महाप्रभु ने निवास किया श्री नीलाचल धाम में। जगन्नाथ देव की। तार मध्य 6 वत्सर गमन गमन, कभू दक्षिण कभू गौड़ कभू वृंदावन। और इन 24 वर्षों में 6 साल महाप्रभु का गमनागमन, आना जाना लगा रहा। कहाँ कहाँ, बोले कभी दक्षिण में गए, दक्षिण भारत, कभी गौड़ देश बंगाल गए, और कभी वृंदावन। जिन लीलाओं का बाद में और डिटेल में वर्णन आएगा, तो अभी हम भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे।
अष्टादश वत्सर हिला नीलाचले कृष्ण प्रेम नाम अमृत भाषा सकाले। परंतु 18 साल बाद के जो थे, 6 वर्ष स्टार्टिंग के छोड़ने के बाद 18 साल महाप्रभु केवल और केवल नीलाचल में ही रहे। और वहाँ पर क्या किया महाप्रभु ने? कृष्ण प्रेम नामामृते भाषा इला जगन रहते, नाम के अमृत के माध्यम से महाप्रभु ने क्या किया? पूरे विश्व को कृष्ण प्रेम की बाढ़ में डुबो दिया। किस माध्यम से? माध्यम क्या यूज किया महाप्रभु ने? नाम अमृत। महाप्रभु का ये कृष्ण का नाम, महाप्रभु की लीलाओं में महाप्रभु ने बताया कि हमारी सब सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि जो हमें प्राप्त हुई है वह है भगवान के सुंदर नाम। श्री चैतन्य मुखोद्घीर्णम हरे कृष्णेति वर्णका मज्जन्ति जगत प्रेमणि विजेताम तद आवहा। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं लघु भागवतामृत में कि महाप्रभु ने क्या किया? श्री चैतन्य मुखोद्घीर्णम, जो महाप्रभु के मुख से निकले हुए शब्द हैं, कौन से? हरे कृष्णेति वर्णका मज्जन्ति जगत प्रेमणि। इन हरे कृष्ण वर्णों के द्वारा उन्होंने पूरे जगत को प्रेम में डुबो दिया, सराबोर कर दिया। और इसी की विजय होगी, अगर विजय होगी हमारे जीवन में, अगर हमारे अनर्थों के ऊपर, पापों के ऊपर, कर्मों के ऊपर, भावों के ऊपर, किसी के ऊपर भी विजय प्राप्त करनी है, तो विजय कौन प्रदान करेगा? केवल नाम, कृष्ण नाम। इसलिए रूप गोस्वामी दग्ध माधव में भी आगे जाकर के वर्णन करते हैं कि ना जाने कि इन 2 शब्दों में क्या बसा है, कृष्णा क्या है इसमें। नो जाने जनिता की अद्भ्य अमृतई कृष्णेति वर्णाद्वयी। ये 2 शब्द कृष्णा, इसमें क्या अमृत छुपा है समझ नहीं आता। हाँ, जब से हमारे चित्त में आया, चित्त रूपी परांगण के ऊपर अपना अधिष्ठान करके हमारी सारी इंद्रियों को नियंत्रित कर रहा है ये कृष्ण नाम। कृष्ण नाम ही हमारी सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। इसी में प्रभुपाद जी कई जगह पे हमने पढ़ा नहीं परंतु सुना है वैष्णवों से कि प्रभुपाद जी कहते थे कि 99% ऑफ आवर लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ डिपेंड्स ऑन चैंटिंग ऑफ द होली नेम। आई थिंक ये हरे कृष्णा धुन में है, ये हरे कृष्णा धुन वाली रिकॉर्डिंग में है ना 99% वाला, तो ऐसा हमने सुना है। हाँ, spiritual progress, yes, 99% of our spiritual progress depends on the chanting of the, how we chant the holy name, how we chant the holy name। नाम तो ले रहे हैं, प्रेम से ले रहे हैं, चिढ़ के भाव किस प्रकार से ले रहे हैं, उस प्रकार से उन्नति होगी। नाम लेने से उन्नति होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। किस प्रकार से ले रहे हैं उस पे डिपेंड करता है कि कितनी उन्नति होगी नाम से। गारहस्ते प्रभु लीला आदि लीला ख्यान मध्य अंते लीला शेष लीला द्वयी नाम। जो महाप्रभु ने अपने आदि लीला करी उसको गृहस्थ जीवन कहते हैं। गृहस्थ लीला जो महाप्रभु किया है उसका नाम है आदि लीला, और संन्यास लेने के पश्चात मध्य और अंत्य के नाम से 2 प्रकार की लीलाएं करी महाप्रभु ने। वास्तव में जितने समय दक्षिण भारत इत्यादि में वर्णन किया वो मध्य लीला है, और उसके बाद जो शेष समय जो बिताया महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में वो अंत्य लीला है। आदि लीला मध्य प्रभु यतेक चरित्र सूत्र रूपे मुरारी गुप्त कोरिला ग्रंथित। बोले कि श्रील मुरारी गुप्त जी ने आदि लीला और मध्य लीला की जो चरित्र है महाप्रभु के पास टाइम्स हैं उनको सूत्र रूप में अपने ग्रंथ में वर्णन किया है। उनके ग्रंथ का नाम है श्री महाकाव्य, चैतन्य चरित महाकाव्य, मुरारी गुप्त जी का लिखा हुआ है। उसमें उन्होंने सूत्र रूप में आदि लीला और मध्य लीला का वर्णन किया है, और वो संस्कृत में है ग्रंथ। प्रभुर ये शेष लीला स्वरूप दामोदर सूत्र कोरी ग्रंथि लेन ग्रंथेर भीतर। और उसके बाद जो महाप्रभु की शेष लीला है, अंत्य लीला है, वो स्वरूप दामोदर ने अपनी डायरी में, वास्तव में अपनी पुस्तक में सूत्र रूप में उसको रचित करके लिख दिया है। ए दुई जनेर सूत्र देखिया सुनिया वर्णन करे न वैष्णव क्रम ये करिया।
तो इन दोनों ग्रंथों को मिलाकर के जी, गुप्त, हाँ, मुरारी एक्चुअली हमेशा ऐसा नहीं होता कि नाम परिवर्तन किया जाए, हमेशा ऐसा नहीं होता है। कई सारे लोगों का नाम नहीं परिवर्तन, इवन हमारी जो दीक्षा लाइन में भी आप जाके देखोगे तो मोहन प्रिया गोस्वामी और फिर उसके अलावा कई सारे ऐसे नाम भी हैं, मिश्र, कई सारे मिश्र हैं, तो उनकी दीक्षा हुई है तभी तो, परंतु नाम परिवर्तन नहीं किया गया। हमेशा ऐसा नहीं होता था। महाप्रभु ने इस चीज़ का विशेष रूप से परिवर्तन किया था कि जिससे कि मटेरियल आइडेंटिटी से लोग दूर हों। और कलयुग जैसे जैसे बढ़ता गया तो वैष्णवों ने, जैसे श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत महाराज ने देखा कि इतनी डीप अटैचमेंट हो चुकी है हमारी अपनी मटेरियल आइडेंटिटी से, तो इसलिए दूसरा नाम। जब दीक्षा संस्कार के समय 5 वो होते हैं, संस्कार होते हैं, 5 संस्कार होते हैं, जिसमें एक नाम भी होता है, परंतु वो नाम जो दीक्षा के समय वर्णन किया गया है, नाम परिवर्तन का भी कह सकते हैं, परंतु विशेष रूप से उसका अर्थ है कि उसमें नाम दिया जाता है, एक मंत्र दिया जाता है, एक नाम दिया जाता है, ऊर्ध्वपुंड किया जाता है। ऊर्ध्वपुंड, नाम, मंत्र, कंठी, क्योंकि पहले कंठी के स्थान पर दूसरी चीज होती थी, वो स्टैंपिंग होती थी, कंठी और यज्ञ, ये 5 चीजें की जाती हैं। तो कई हमारी इसलिए दीक्षा जो है 2 बार में कंप्लीट होती है, 2 बार में। एक बार में हमने लगभग 4 संस्कार कर लेते हैं हम, और एक संस्कार सेकंड टाइम पे होता है, सेकंड इनिशिएशन के टाइम पे, मंत्र, वो हमारे को सेकंड इनिशिएशन के टाइम पे, ठीक है। महाप्रभु के साथ थे ना, वो महाप्रभु के दोस्त थे वो। मुरारी गुप्त कर्चा नहीं, वो है स्वरूप दामोदर का कर्चा। कर्चा का मतलब डायरी। तो कुछ लीलाएं जैसे इधर उधर भी लिख दी होंगी, बट फाइनली उन्होंने अपने जो कर्चे को कंपाइल कर लिया था श्री चैतन्य चरित महाकाव्य के रूप में। परंतु स्वरूप दामोदर जी का केवल कर्चा ही था, मतलब डायरी। पर अभी वो लुप्त हैं, दोनों नहीं मिले। पर अच्छा है, हमारी पर कृपा हो गई, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उसके लुप्त होने से पहले लिख लिया था, इसको कंपाइल कर दिया था। ए दुई जनेर सूत्र देखिया सुनिया, वर्णन करे न वैष्णव क्रम जे करिया। कोई भी वैष्णव अगर महाप्रभु की लीलाओं को क्रमानुसार जानना चाहता है तो वो मुरारी गुप्त जी के ग्रंथ और स्वरूप दामोदर जी की कर्चा मतलब डायरी, इन दोनों को लेकर के क्रमानुसार इन लीलाओं को समझ सकता है। बाल्यपोगंड केशोर यौवन, बाल्यपोगंड केशोर यौवन चारि भेद। अच्छा, हम तो सब गा रहे थे, मैं तो आपको गाने का मौका ही नहीं दे रहा। सॉरी। बाल्यपोगंड केशोर यौवन चारि भेद, पोगंड केशोर अतएव आदि खंडे लीलाचारी भेद। उनकी आदि लीला में 4 भाग हैं। बाल्य, बाल्य मतलब छोटा सा जो 5 साल तक का। पोगंड मतलब 6 से 7 साल की उम्र तक, और किशोर अथवा लगभग 14 साल की उम्र तक, और उसके पश्चात यौवन जो कि उनके चला, महाप्रभु वहाँ प्रकट रहे 24 साल की उम्र तक। तो ये 4 भेद हैं। तो अब इन भेदों का हम आगे वर्णन करेंगे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, अब अचानक कृष्णदास कविराज गोस्वामी के हृदय में जब ये बोलते बोलते भाव उमड़ के आ गए, क्योंकि अब उनको लीला शुरू करनी है ना, कथा शुरू करनी है कि महाप्रभु का आविर्भाव हो रहा है। तो वो जैसे ही उन्होंने सोचने लगे कि अब तो सूत्र में बोल दिया सब कुछ, यहाँ पर सूत्रों में सारी लीला उन्होंने कंप्लीट कर दी कि इतने साल यहाँ रहे, इतने साल यहाँ रहे, इतने टाइम घूमे, ये सूत्रों में पूरा कर दिया। अब वो लीला का वर्णन करना चाहते हैं, और जब लीला का वर्णन करने के लिए चल रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले लीला का वर्णन में सबसे पहले क्या आएगा? जन्म। मंगलाचरण तो कर ही चुके हैं काफी देर से, जन्म होगा सबसे पहले। तो जैसे उन्होंने जन्म के विषय में सोचा,
बोले जन्म को तो बाद में करेंगे और महाप्रभु को तो बाद में प्रणाम करेंगे। अरे वो तिथि कितनी शुभ हो गई। ऐसा कई बार हम लोग, हमारी स्थिति क्या होती है, हम माना जाता है अरे इसने शुभ तिथि में जन्म लिया है तो अब इसका मंगल ही मंगल होगा। पर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अरे तिथि शुभ नहीं है, महाप्रभु ने जन्म लिया है इसलिए वो तिथि वंदनीय हो गई है, इसलिए अब वो तिथि अर्चनीय वंदनीय हो गई है। जिस पे ऐसे महान मतलब स्वयं भगवान जन्म ले रहे हैं या उनके शुद्ध भक्त जन्म ले रहे हैं, वो तिथि जो है अर्चनीय है, वंदनीय हो गई है वो तिथि। क्यों? क्योंकि उस पर साक्षात श्री गौरचंद्र प्रकट हुए हैं। तो अब देखिए वो क्या कर रहे हैं, यह है श्लोक। सर्व सद्गुण पूर्णांतम वंदे फाल्गुन पूर्णिमा यस्याम श्री कृष्ण चैतन्य अवतीर्णः कृष्ण नाम भी सर्व सद्गुण पूर्णांताम वंदे फाल्गुन पूर्णिमा यस्याम श्री कृष्ण चैतन्य अवतीर्णः कृष्ण नाम भी सर्व सद्गुण पूर्णांताम वंदे फाल्गुन पूर्णिमा यस्याम श्री कृष्ण चैतन्य अवतीर्ण कृष्ण नाम भी सर्व सद्गुण पूर्णांता वंदे फाल्गुन पूर्णिमा यस्याम श्री कृष्ण चैतन्य अवतीर्ण कृष्ण नाम भी। माता जी, सर्व सद्गुण पूर्णांता वंदे फाल्गुन पूर्णिमा यस्याम श्री कृष्ण चैतन्य अवतीर्ण कृष्ण नाम भी। तो यहाँ बोल रहे हैं सर्व सद्गुण पूर्णांताम, मतलब ये पहली ऐसी घटना देखने को मिल रही है। हमारे जो गौड़िया वैष्णवाचार्य है ना, वो इतना डिटेल में छोटी छोटी चीज़ों में भी इतनी जो विनम्रता और दैन्यता और सम्मान भरा हुआ है। छोटी सी बात, आज तक कहीं नहीं देखा होगा कि कोई बोल रहा हो, कहीं पे किसी ग्रंथ में देखा किसी ने लिखा हो कि हम अष्टमी तिथि को प्रणाम करते हैं क्योंकि उस पर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। सुना आज तक किसी ने? कभी नहीं सुना। हम नवमी तिथि को प्रणाम करते हैं, भगवान रामचंद्र प्रकट हुए। नहीं, ये गौड़िया वैष्णव जो हैं बड़े ही अद्भुत हैं। कह रहे हैं हम पहले तो भगवान को बाद में देखेंगे, हम इस तिथि को प्रणाम करते हैं। और कैसे प्रणाम कर रहे हैं? प्रणाम ऐसे नहीं कर रहे तिथि वंदनीय। क्या कह रहे हैं? सर्व सद्गुण पूर्णांताम, सारे सद्गुणों से भरी हुई, वंदे फाल्गुन पूर्णिमा, फाल्गुन मास की पूर्णिमा का मैं वंदन करता हूँ। बोले आपको कैसे पता कि ये सारे सद्गुणों से भरी हुई है? बोले यस्याम श्री कृष्ण चैतन्य अवतीर्ण। बोले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस तिथि पे अवतीर्ण हुए थे। बोले परंतु तुमने कभी अष्टमी तिथि, नवमी तिथि इत्यादि को तो प्रणाम नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, रामचंद्र प्रकट हुए, नरसिंह देव जी के प्रकाट्य को कुछ लोग चतुर्दशी कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, तुमने तो कभी प्रणाम नहीं किया। बोले वो सब तो आए अपनी लीला करके चले गए, परंतु यहाँ पे इन्होंने हम पे कृपा करने के लिए कुछ किया। क्या किया? अवतीर्ण हो कृष्ण नाम भी, कृष्ण के सुंदर नामों को लेकर के आए। ऐसे नहीं आए कि आए और चले गए, जाने के बाद भी हमारे लिए छोड़ गए। क्या छोड़ के गए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि हम लोगों के अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है ये हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने की, जबकि महाप्रभु ने बोला है तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे ना काला। बोले नहीं है, क्योंकि इसके बारे में तो वर्णन आता है, ब्रह्मानुचर नाम घृणंती ये थे। जिसकी जिव्या के अग्रभाग पे नाम आ गया तो इसका मतलब वो बड़े बड़े यज्ञों में ब्राह्मण के साथ बैठने को वो है, सारे यज्ञ कर चुका है वो। तो इसका मतलब हमारे पास क्वालिफिकेशन नहीं है।
परंतु कलयुग के बद्ध जीवों के ऊपर श्री गौरांग देव की अहेतु की कृपा है कि परम करुणामय अपने ये सुंदर नाम सबको मुक्त हस्त वितरित कर दिए। तो केवल उन्हीं के करुणा स्वरूप हम इन नामों का उच्चारण कर पा रहे हैं, नहीं तो वेदों का मंत्र है ये हरे कृष्ण महामंत्र। पर हम पे अद्भुत करुणा है श्री गौरांग देव की। आगे क्या चर्चा हो रही है? फाल्गुन पूर्णिमा संध्याए प्रभुर जन्मोदय, सेई काले दैव योगे चंद्र ग्रहण है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा की संध्या पे श्री गौरांग महाप्रभु का जन्म हुआ। देखा जाए तो बड़ा अशुभ स्थिति हो रखी थी उस समय, परंतु यहाँ पर क्या कह रहे, दैव योगे बड़ी अच्छी स्थिति हो गई। क्या हो गया? चंद्र पे ग्रहण लग गया। शुभ समय नहीं माना जाता ये, महाप्रभु प्रकट हो रहे हैं, चंद्र ग्रहण हो रहा है, शुभ समय नहीं माना जाता, परंतु भक्त क्या बोल रहे हैं, ये बड़ी शुभ स्थिति हो गई, चंद्र पे ग्रहण लग गया। बोले ये शुभ कैसे हो गया? क्योंकि वैदिक काल में ग्रहण के समय पे लोग अपने आप को, क्योंकि अशुभ स्थिति हो रखी है, तो उसको शुद्ध करने के लिए सब भगवान के नामों का उच्चारण करते थे, गंगा इत्यादि में स्नान करते थे। इसलिए सब लोग क्या करें, हरि हरि बोले लोक हर्षित हैया, जन्मिला चैतन्य प्रभु नाम जन्माइया। हर से हर व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम हरि 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 का उच्चारण कर रहा था और अपने प्रकट होने के पूर्व महाप्रभु पवित्र नाम को प्रकट कर चुके थे। महाप्रभु ने बता दिया कि देखो मैं प्रकट हो रहा हूं। आज तक चंद्र ग्रहण पे जब भी लोग जाते थे वो हरि हरि का उच्चारण करते थे, परंतु इतना हर्ष कभी किसी ने नहीं देखा था, इतना हर्ष कभी किसी के चित्त में ऐसा नहीं हुआ था। परंतु ये दिव्य घटना है हर्षित हैया। चंद्र ग्रहण पे हर व्यक्ति हर्षित होकर के सुंदर कृष्ण नामों का उच्चारण कर रहा है, हरि 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 गौर हरि। और महाप्रभु ने प्रमाणित कर दिया कि मैं सुंदर कृष्ण नाम को लेकर के ही प्रकट हुआ हूं। यहां पर जन्म बाल्य पौगंड कैशोर युवा काले, हरि नाम लयो याइला प्रभु नाना छाले। जन्म के समय से लेकर के, जन्म के समय पे छल किया ना महाप्रभु ने, व्यवस्था कर दी कि सब हरि हरि का उच्चारण कर रहे हैं। तब बोले जन्म बाल्य पौगंड किशोर, ये जितनी भी महाप्रभु की अवस्थाएं थी, हर परिस्थिति में किसी न किसी छल से सबसे महाप्रभु ने क्या उच्चारण करवाया, हरि के सुंदर नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाल्य भाव छले प्रभु करे न क्रंदाना, कृष्ण हरि नाम सुनी रहे न रोदाना। बाल्य काल में, बाल्य भाव में महाप्रभु श्री गौरांग महाप्रभु छल से उद्दंड हो जाते थे, रुदन करते थे, रोना शुरू करते थे, और कृष्ण हरि नाम इत्यादि सुन करके जो है उनका रोदन थमने लगता था। तो हमने सुना था, छोटे थे जब, मतलब भक्तों के समाज में आने से पहले जब हमने श्री गौरांग महाप्रभु के विषय में सुनना शुरू किया था, तो वो हमें बताए थे कि महाप्रभु के लिए नारियां क्या गाती थी, हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदना। इसलिए हम देखते थे ये महाप्रभु हमेशा इसका कीर्तन करते थे। प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया है कि हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा इन दो पंक्तियों का भी कीर्तन किया जा सकता है। विशेष रूप से मायापुर में तो होना ही चाहिए, क्योंकि श्री गौरांग महाप्रभु यहाँ पे इन नामों का कीर्तन किया करते थे। और फिर हमने एक और से सुना था उसी समय पे, भक्तों के समाज में आने के बाद तो ये भी सुना, परंतु दूसरा गीत नहीं सुना था।
हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। इस प्रकार हरि बोल, मुकुंद माधव हरि गोविंद बोल। तो महाप्रभु के सामने नारियां आकर के जब ये नाम कीर्तन करती थी, फिर महाप्रभु नहीं कहेंगे बालक निमाई, छोटा सा बालक निमाई, तो वो शांत हो जाते थे, मुस्कुराने लगते थे। अतएव हरि हरि बोले नारी गाना, देखिते आई से जेव सर्व बंधु जाना। तो सॉरी, अतएव हरि हरि बोले नारी गाना, देखिते आई से जेवा सर्व बंधु गाना। अब ये बात विख्यात हो गई थी कि ये जो बालक है अगर रो रहा है तो इसके सामने कीर्तन करने से, हरि हरि का उच्चारण करने से, नाम संकीर्तन करने से ये खुश हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। तो जो भी मिलने आता था, जो भी रिश्तेदार आते थे, और जितनी नारियां जो है ना, आसपास की सारी स्त्रियां इकट्ठी होती थी। क्योंकि आज ये गांव में कल्चर देखने को मिलता है, यहाँ पे तो नहीं देखने को मिलता। अपने पड़ोसियों के साथ भी लोगों के संबंध नहीं है, परंतु आज भी गाँव में हमें बता रहे थे कि क्या नाम है, महामुक्तिपु बता रहे थे परसों, कि हमारे गांव में आज भी होता है कि मोहल्ले में एक कार्ड आ गया कि शादी का, तो पूरा मोहल्ले में चुल्ला नहीं चलता था, सबके सब जाएंगे उसमें। मतलब इतना आपस में आत्मीयता एक दूसरे के प्रति। तो वो सारी नारियां इकट्ठी हो गई और इकट्ठी हो जाती थी और क्या करती थी, आती थी सची माता से मिलने, और उसको देख करके, बालक निमाई को देख करके क्या करती थी, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। तो आगे कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, गौर हरि बलि तारे हासे सर्वनारी, अतएव हैला तार नाम गौर हरि। अब क्योंकि वो हरि हरि उच्चारण करती थी और देखती थी बालक इतना सुंदर, गौर वर्ण, ऐसी सुंदर दिव्य कांति इसकी, तो इसको देख करके बोलती थी गौर हरि। मतलब एक तरफ से हरि का उच्चारण कर रही है, उसको देख करके बोलती थी गौर हरि। और ऐसा करने से बार बार कई स्त्रियां उनको गौर हरि बोलती थी, तो उनके कई नामों में से एक नाम ही पड़ गया गौर हरि, गौर हरि, गौर हरि। जैसे हमारे श्याम सुंदर जो वृंदावन में विराजमान है, कृष्णचंद्र, उनका एक नाम है श्याम सुंदर। वैसे ही हमारे वही श्याम सुंदर जब प्रकट हुए नादिया में, तो उनका नाम पड़ गया गौर सुंदर, सबसे सुंदर। कृष्णदास के कौन है जिन्होंने चैतन्य भागवत लिखी है, श्रील वृंदावन दास ठाकुर। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि त्रिभुवने नाही छवि मदन सुंदरा, ललाटे तिलक सोहे ऊर्ध्व मनोहारा। तीनों लोकों में ऐसी मदन कामदेवों को भी परास्त कर देने वाली छवि है नहीं कहीं, और वो तीनों लोकों में त्रिभुवन सुंदर ऐसे श्री गौर हरि प्रकट हुए हैं, और निरंतर उनके माथे पे क्या रहता है, तिलक रहता है। भक्तों के माथे पे हमेशा तिलक रहना चाहिए, कोई भय नहीं है, चाहे कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, चाहे कहीं भी काम कर रहा है। जब तक भयभीत रहेंगे तब तक ही कृष्ण से दूर रहेंगे। जब ये शर्म हया सबका त्याग कर देंगे, फिर हमारे को कृष्ण दर्शन होंगे। भाई कंपनी में जो लोग आते हैं, जो क्रिश्चियन है, वो भी तो पहन के आ जाते हैं लॉकेट, कोई बोलता है उनको? मुसलमान टोपी पहन के नमाज पढ़ते हैं, कोई बोलता है उनको? अगर हम तिलक लगाएंगे तो कोई क्या करेगा? पर हमारे शर्म आती है। महाप्रभु बोलते हैं कि जिसके माथे पे तिलक नहीं है उसका माथा शमशान भूमि के समान है। शमशान, उनका एक पड़ुइया बोलते हैं ना, स्टूडेंट उनका आया, तिलक नहीं था, बोले क्या शमशान भूमि लेके आए हो, जाओ यहाँ से। ये तिलक बड़ा महत्वपूर्ण है भक्तों के लिए, हमेशा भक्तों के माथे पे लगा रहे हैं। गोपी चंदन। श्रील रामानुजाचार्य जी जब निकल गए थे, क्योंकि जब कुरैश के ऊपर भी अटैक हुआ था, एक राजा थे जो कि शेर थे, वो अटैक कर रहे थे और वो रामानुजाचार्य जी को मार देना चाहते थे। तो भक्तों ने व्यवस्था करी थी कि रामानुजाचार्य जी यहाँ से किसी और स्थान पर निकल जाएं। तो वो भ्रमण करते हुए कई कई स्थानों पर गए, परंतु एक समय ऐसा आया कि जब उनके हृदय में तीव्र वेदना होने लगी, वो रोना शुरू कर दिए। पता क्यों रोने लगे थे?
मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा, जौन सा तिलक के लिए वो जौन सी मिट्टी को यूज़ करते हैं वाइट कलर की रामानुज संप्रदाय में, वो चंदन कहो तो वो जैसे हमारे लिए गोपी चंदन है, वो चंदन उनका ख़त्म हो गया था और आसपास के क्षेत्र में वो कहीं भी नहीं मिल रहा था। तो रामानुजाचार्य जी लिटरली रोने लगे थे कि अब मैं माथे पे कैसे विष्णु चिन्ह को धारण करूँगा, बहुत रोने लगे। और फिर वहाँ पर एक राजा को, जबकि उनको पता था ये शैवहार बहुत कष्ट देगा मुझे, फिर भी उस राजा के पास जाकर के उसके चरणों में गिर गया है कि मुझे कहीं से तिलक दिलवा दो। तो राजा ने बोला कि पहले आप मुझसे शास्त्रार्थ करो। तो इन्होंने शास्त्रार्थ में उनको डिफीट किया, उनको वैष्णव बनाया, उनको दीक्षा दी। दीक्षा दे करके बोला कि दीक्षा के लिए अब यहाँ पे तिलक की आवश्यकता है, तिलक लेके आओ। फिर तिलक लाए। मतलब तिलक कितना महत्वपूर्ण है वैष्णवों के जीवन में। श्रीपाद आइंद्र प्रभु एक बार कीर्तन कर रहे थे और कीर्तन करते करते अचानक उन्होंने अपने ऊपर ऐसे चादर डाल ली, मुंह पे चादर डाल ली, और ना सब भक्त देख रहे थे ये क्या घटना घट रही है, चादर क्यों डाल ली कीर्तन करते समय, तो भगवान को देख के कीर्तन करते हैं। तो एक भक्त को बुलाया पास में से और ऐसे चादर के अंदर ही बात करी उससे और वो चला गया। फिर वो भागता हुआ वापस आया कुछ 2-4 मिनट के बाद, और उसने प्रभु जी को ला करके गोपी चंदन दिया और पानी। तो प्रभु जी अंदर लगाए तिलक, पहले कीर्तन करते जा रहे हैं साथ में तिलक लगाए और फिर चादर हटाए। उनको भगवान के सामने, भक्तों के सामने बिना तिलक के शर्म आ रही थी। ये वैष्णवों का चिन्ह है। इससे हमें पता लगता है कि हम ठाकुर के बंदे हैं। तो ये तिलक बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे याद है कि मैं अपने ऑफिस में जब लगा के जाना शुरू किया था तो शुरू में बड़ा मजाक उड़ाते थे जो मेरे कोलीग्स थे, परंतु 2 से 3 महीने के बाद वो सबके सब सम्मान करने लग गए थे, क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन थी, छोड़ा नहीं था। 2-4 बार वो बोलते छोड़ देते फिर तो मजाक बनता, पर हमने छोड़ा नहीं। कई बातें करते थे, ये क्या तुम यहाँ नाक पे क्यों मिट्टी लगाते हो तुम, अच्छा एक ने बोला तुम इस्कॉन में जाने शुरू हो गए लगता है। ये मेरे को समझ में आता, तुम ये बताओ, हमने इस्कॉन वालों को सुना था इन कृष्ण को ये कृष्णों क्यों बोलते हैं, ऐसे कुछ बातें बोला करते थे। परंतु हमने सम्मान पूर्वक सबका ध्यान रखा और 2 से 3 महीने के बाद बहुत सम्मान करते थे। ऐसी स्थिति आई थी कि लोअर ग्राउंड फ्लोर पे हमारा वो था, लोअर ग्राउंड समझ गए ना, थोड़ा सा उतरना पड़ता है। लोअर ग्राउंड फ्लोर पे मेरा ऑफिस था और कई सारे लोग उधर लाइन में बैठे होते थे और मेरे को सीधे आगे अंदर जाके मेरा कैबिन में जाना होता था। तो मैं जैसे ही गेट खोलता था, गेट खोलते ही सब खड़े हो जाते थे, सब हरे कृष्णा बोलते थे। यहाँ तक कि मेरा कैबिन और मेरे बॉस का कैबिन एक साथ था। तो मेरा बॉस भी जो है हाथ दोनों रख के थोड़ा सा हिल करके ऊपर की तरफ बोलता था हरे कृष्णा। सम्मान करने लगे थे। तो ये ठाकुर जी का तिलक लगाएंगे तो ठाकुर जी हमारे सम्मान की रक्षा करेंगे। भक्तों को बड़ा मतलब एक क्षण, और क्या होगा कि जब ये लगा होगा ना, हमारा क्या धर्म है, जब वो भी हमें देखें उसके हृदय में। जैसे हम कुछ दिन पहले बात कर रहे थे हनुमान जी की, हनुमान जी को बोला कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ये सारी शक्तियाँ तुम्हारे पास आ जाएं, इतने प्रसन्न नहीं हुए। तब उन्होंने जब बोला कि क्या नाम है, सदा रहो रघुपति के दासा, उनको बड़ा आनंद हुआ। पर जब माता ने देखा कि भी इसको और भी आनंद की आवश्यकता है, इसका आनंद का वर्धन कैसे किया जाए, तो बोली तुम्हारे भजन राम को पावे। अच्छा, मेरे से मित्रता करेगा, मेरे से दोस्ती करेगा तो इसको राम का भजन, राम की प्राप्ति हो जाएगी। ये सुन के बड़ा आसक्ति होगी, आनंद हो गया हनुमान जी को। कितनी खुशी की बात है ये। वैसे एक भक्त को बड़ा आनंद होता है ये देख करके कि मेरे कारण ये व्यक्ति कृष्ण का नाम ले पा रहा है, मुझे देख करके। तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा छल, देख रहे हैं ना यहाँ पे महाप्रभु क्या कर रहे हैं, महाप्रभु छल कर रहे हैं। क्या छल कर रहे हैं कि किसी तरीके से लोग कृष्ण का नाम ले लें। तो भक्त भी, जैसे अभी हम एक भक्त हैं, वो हमारे को हेल्प कर रहे हैं मंदिर कंस्ट्रक्शन के लिए, डोनेशन इकट्ठी करने में, अभी भी उन्होंने दिया है। तो वो भक्त क्या करते हैं, बिजनेसमैन है वो, उन्होंने क्या किया, अपने हाथ पे एक मोर पंख बना दिया और उसके ऊपर एक सर्कल बना दिया और सर्कल के ऊपर हरे कृष्ण महामंत्र लिख दिया बड़ा बड़ा। और जब भी किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी मीटिंग में जाते हैं तो हाथ ऐसे करके जाते हैं। कह रहे हैं अब इतना बड़ा बिजनेसमैन इस तरीके से अगर कुछ करके जाता तो लोग पूछते हैं जो बाकी के बराबर हैं, तो पूछने आते हैं ये क्या है, तो बोलते हैं कि पढ़ के देखो क्या लिखा है। तो वो पढ़ते हैं हरे कृष्ण 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 हरे, बोला अंदर वाले अंदर। फिर उनको प्रीचिंग शुरू करते हैं। समहाउ भक्त लोग मौका ढूंढते हैं प्रचार कैसे किया जाए। तो हमारे ऊपर ऐसे ऐसे चिन्ह नजर आ जाने चाहिए, देखते ही किसी को भी स्मरण आए तो कृष्ण वाले हैं, हरे कृष्णा वाले हैं। सो महाप्रभु हमेशा तिलक लगा के रहते थे, हमेशा, और सबको प्रेरित करते थे लगा होना चाहिए ऊर्ध्वपुंड। और कैसा होना चाहिए तिलक भी, ऊर्ध्वपुंड। और किसी किसी को ऊपर से बंद हो जाता है ना,
देखा आपने, वो बंद होता है, तो बुरा मत मानना। पद्म पुराण में, मैंने पढ़ा नहीं है, मेरे को मोहन बाबू ने बताई थी ये बात, कि पद्म पुराण में वर्णन है कि जिसका ऊपर से तिलक बंद होता है, माना जाता है कि उसने कुत्ते की हड्डी अपने सिर पे लगा रखी है, इसलिए वो तिलक ऊपर से खुला हुआ होना चाहिए, तभी वो ऊर्ध्वपुंड कहलाएगा। और ये जो त्रिपुंड लगाते हैं ऐसा, देखा आपने, त्रिपुंड वो असुरों के लिए है, राक्षस लोग लगाते हैं वो, बुरा मत मानना जो आजकल लगा रहे हैं उनके बारे में पर आज शास्त्र में यही वर्णन है कि असुरों लोगों के लिए था त्रिपुंड, उन्हीं को कंफ्यूज करने के लिए भगवान श्री शंकर जी ने ऊर्ध्वपुंड और त्रिपुंड लगाना शुरू किया था। पद्म पुराण में इस लीला का भी वर्णन आता है। ऊर्ध्वपुंड हर भक्तों को लगाना। हम सत्य बता रहे हैं, अगर आप कृष्ण पर विश्वास करेंगे, धर्मो रक्षित रक्षताम, अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। वैष्णव का धर्म है निरंतर कृष्ण चिन्ह को अपने शीश पे धारण करना, तो हम ये करेंगे तो फिर हमारे जीवन में अब कोई बाधा इस वजह से आएगी तो कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। सत्य है कि नहीं? विश्वास है इतना कृष्ण पे, तो लगाइएगा जरूर। विवाह करिला हैला नवीन जवाना, नो इसके ऊपर वाला, बाल्य वयस यावत हाथे खड़ी दिला, पौगंड वयस यावत विवाह न कैला। बाल्य में उनकी शिक्षा का शुभारंभ होने के समय तक रहा, जब तक उनकी शिक्षा शुरू हुई तब तक क्या था? बाल्य, मतलब लगभग 4 से 5 साल की उम्र तक बाल्यकाल रहा। और बाल्यकाल समाप्ति से लेकर उनके विवाहित होने तक की उम्र पौगंड कहलाती है। अच्छा, कौन सी उम्र में विवाह हुआ था उनका? 14 साल की उम्र में, 7-8 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में महाप्रभु पढ़ाते थे, इसका मतलब 12-13 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया इस हिसाब से। तब तक इनका जो है पौगंड रहा। विवाह करिले हैला नवीन जवाना, सर्वत्र लायो लौयाइया प्रभु नाम संकीर्तन। विवाह, सॉरी मैं भूल जाता हूँ, आप सबसे बुलाना। विवाह करिला हैला नवीन जवाना, सर्वत्र लौयाइला प्रभु नाम संकीर्तन। उनके विवाह के बाद उनका यौवन प्रारंभ हो गया, है ना। 14-15 साल की उम्र में यौवन शुरू हो गया, और अपनी युवावस्था में उन्होंने हर एक को सर्वत्र हरे कृष्ण महामंत्र अथवा कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने के लिए प्रेरित किया। सबको प्रेरित कर रहे थे महाप्रभु। पौगंड अवस्था, पौगंड वयसे पढ़ेन पढ़ा न शिष्य गाने, सर्वत्र करे न कृष्ण नामेर व्याख्याने। पौगंड अवस्था में वे गंभीर विद्यार्थी बन गए और शिष्यों को पढ़ाते भी थे। इस तरह वे सर्वत्र कृष्ण नाम की व्याख्या करने लगे। मतलब जब उनकी पौगंड अवस्था में ही जो चल रहे थे वो, और जब अपने वयस की तरफ बढ़ने वाले थे, तो बड़े गंभीर शिष्य, मतलब स्टूडेंट थे वो, बड़े सीरियस, वेरी सीरियस स्टूडेंट। अपनी पढ़ाई में बड़ा ध्यान दिया उन्होंने। और पढ़ाई शुरू होने से पहले क्या घटना घटी आप सब जानते हैं? विश्वरूप जी ने संन्यास ले लिया, और इनको जब पढ़ाना शुरू किया हुआ था तो क्या देखा कि बहुत तेजी से सारे अक्षर लिखना बोलना 1-2 दिन में सब सीख लिया। और जगन्नाथ मिश्र जी को बहुत चिंता हो गई, बोले कि विश्वरूप ने शास्त्रों का अध्ययन बहुत ज़्यादा कर लिया था, इसलिए घर छोड़ के चला गया। ये पूरी लीला डिटेल में वर्णन आता है चैतन्य भागवत में। तो बड़ी चिंता हुई कि देखो, विश्वरूप अगर इतना ग्रंथों को ना पढ़ता, शास्त्र ना पढ़ता, उसकी पढ़ाई ठीक से ना हुई होती, फिर वो कहाँ लेता संन्यास, हमारे साथ रहता हमारा बालक। तो इन्होंने बोला कि बस अब सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, इसकी पढ़ाई छुड़ा दो। उनकी पढ़ाई छुड़ा दी,
तो वो उटपटांग हरकतें करना शुरू करी निमाई ने, बहुत उटपटांग हरकतें शुरू करी। जाकर के जो बच्चे सो रहे होते थे उनके कान में पानी डाल के आ जाते थे, जिससे कि वो रोएं, तिलमिलाएं। और जब माँ बाप पूछते थे ये क्या किया तूने, बोले कि मैंने तो पढ़ना लिखाना सीखा ही नहीं, तो मुझे क्या पता कि क्या सही व्यवहार है और क्या गलत व्यवहार है। हाँ, लोग जो मल त्यागने जाना, क्योंकि उस समय तो लोग थोड़े सभ्य थे, दे वर नॉट अटैच टू द टॉयलेट्स, वी आर अटैच टू टॉयलेट। अटैच है कि नहीं है प्रभु जी? हम मायापुर यात्रा के लिए लेके गए भक्तों को, इतनी बढ़िया व्यवस्था वहाँ पर कि वहाँ पे बाहर ओपन में इतने सारे टॉयलेट्स हैं, सब लोग वहाँ जाएं एक साथ, टाइम भी बच जाएगा। पर लोग कहें नहीं जी प्रभु जी अटैच हो, 4 लोग होंगे, उठेंगे रात को 1 बजे, पहले एक निकल के आएगा नहा धो के, फिर दूसरा जाएगा, फिर तीसरा, पूरा समय खराब। इतने सारे कंबाइंड टॉयलेट है, जाओ उनमें अपनी सेवा करो, टॉयलेट अलग है, स्नानागार अलग है, टाइम बचा। बोलो नहीं जी हम वी आर अटैच प्रभु जी, वी आर अटैच टू टॉयलेट। सबसे पहले पूछते हैं अटैच है कि नहीं है जी? आप कितने अटैच है यार टॉयलेट से, खाओ हगो। पहले की स्थिति ऐसी नहीं होती थी, लोग बड़ी शुद्धता का पालन करते थे। मल त्यागने का स्थान घर से बहुत दूर होता था, तो लोग सुबह सुबह दूर जाया करते थे और घर में प्रवेश करने से पहले स्नान करके आते थे। ऐसा होता था। बोलते थे इधर की भाषा में, जैसे ब्रज की भाषा में बोलते हैं कहाँ जा रहे हो भैया, हम तो जंगल पानी को जा रहे हैं, तो जंगल पानी सब हो जाएगा, वहाँ पे नहा धो के पूरा आएंगे फ्रेश होकर के। तो ये सुबह सुबह बेचारे दूर जाते थे, और निमाई बदमाश शिरोमणि वो क्या करते थे, घरों के बाहर जाके कुंडी लगा देते थे। अब सोचो जब वो समय आता है जब जाने की आवश्यकता होती है, और उस समय आपको जाने का मौका ना मिले तो क्या गति होती है। अरे सब चिल्लाते थे, तो बहुत उत्पात मचाना शुरू किया। एक दिन क्या हुआ कि वो निमाई जाकर के जो जूठे बर्तन होते हैं ना, जूठे बर्तनों के ढेर में जाकर के बैठ गए, और वहाँ पर वो काली हो जाती थी अंगीठी पे चले हुए बर्तन, वहाँ पर जाके बैठ गए, और सब शरीर पे कालक वालक भी लग गई। और वहाँ बैठे हुए तो माता आई, सबने जाके बोला देख तेरे लड़के को, कहाँ बैठा है वो, रे बाप, उस पर बेटा बोलते हैं, उसमें बंगाली में बाप का मतलब बेटा होता है। समोसे को सिंगाड़ा बोलते हैं। तो बोले देखो कहाँ बैठा है ये, जाओ देखो, ब्राह्मण का लड़का होकर के, ब्राह्मण तो बड़ा शुद्धता से पालन किया जाता था, जाओ देखो। सची माता जाके कहती है अपने लड़के को, चल तू यहाँ से। बोले कि ये कहाँ जाके दूषित स्थान पे बैठा। बोले मुझे कैसे पता ये दूषित है, आपने मुझे पढ़ाई तो कराई नहीं, पढ़ूंगा तभी तो पता लगेगा ये दूषित है या नहीं है। और फिर कई प्रकार के सिद्धांतों का वर्णन करने लगे। तो सची माता जाके जगन्नाथ मिश्र को कहती है, हे प्रभु आप कृपा करें, आपके लड़के को पढ़ा लो। बोले क्यों पढ़ाएं? बोले कल को ये बड़ा होगा, अनपढ़ गवार होगा, क्या काम करेगा, कहाँ से अपना जीवन चलाएगा, हाँ कहाँ से अपना जीवन चलाएगा। तो जगन्नाथ मिश्र कहते हैं, पंडितेर पोषण के बा कैया छे तुम्हार, जगतेर रक्षा करे, जगतेर पालन करे, जगतेर नाथ। अरे किसने बोला बहुत पढ़े लिखे लोग ही जो हैं अपना जीवन यापन कर सकते हैं? किसने बोला पढ़ लिख करके हमारा पोषण होता है? अरे जगत का पालन तो जगत के नाथ करते हैं। किशोर कुमार जी दूसरी क्लास तक पढ़ाई किए थे, 2nd क्लास, दो ही क्लास पास किए थे। किसी ने जाके आज तक उनसे पूछा किशोर कुमार से आप कितनी पढ़ाई की हो? उनका पालन करना था कृष्ण ने, उनको बना दिया बढ़िया सिंगर, है कि नहीं? बताओ। मैं खुद IITian है, खड़गपुर से किया आपने ना, खुद IITian है, परंतु इंडस्ट्री में हैं, इन्वॉल्व हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी लोग इनका माल सप्लाई करते हैं। तो जानते हैं कि कितने लोग 8वीं पास 12वीं फेल हैं। भैया जब पालन जिसका कृष्ण ने करना है तो फिर ये एजुकेशन वगैरह सब तो बोगस चीज़ें हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि पंडित मतलब एजुकेशन जो है, अच्छी एजुकेशन। ये सब बेटे ने बताया था। तो
जगत के पालन पोषण रक्षण तो जगत के नाथ कर रहे हैं। हमारी क्या नाम है, एजुकेशन, हमारे स्किल, ये सब नहीं करेंगे। रक्षा हमारी करेंगे, पालन हमारे करेंगे हमारे नाथ। कौन? श्री कृष्ण, वो हमारे असली नाथ हैं। तो इसलिए नो चिंता, चैंट हरी नो वरी, उनकी रक्षा को स्वीकार कर लें। जिसने स्वीकार कर लिया, कुछ दिन पहले मैं भूरीजनपुर के पास था। भूरीजनपुर है ना, श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं, वो बोले कि इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन कृष्णा फॉर एनीथिंग देन द लाइफ इज सिक्योर, बट इफ यू आर डिपेंडिंग ऑन एनीवन एल्स, नो मैटर दैट इंस्टीट्यूशन और द पर्सन, स्पेशली फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, बोले देन योर लाइफ इज ऑलवेज इनसिक्योर। So always remain dependent on Krishna. Of course, that takes lots of faith. Faith होना चाहिए, और फिर कृष्ण पालन करेंगे। सबका किया है, हमारा भी करेंगे। कृष्ण बोल रहे हैं भगवद गीता में, झूठ थोड़े ना बोलेंगे कृष्ण। योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो हमारे लिए आवश्यकता है। एक बार जैसे गौर सुंदर प्रभु एक बार बोले, फॉर लिविंग इन दिस वर्ल्ड यू डोंट नीड मनी। ये तो पैसा तो हमारे को अपनी लग्जरी के लिए चाहिए होता है, नहीं तो खाने और रहने की व्यवस्था ठाकुर जी कर ही देते हैं। भूखा तो मरता नहीं है ना। मंदिर में इतने क्राइसिस आ गए थे, उसके बाद भी भक्त लोग तो फीस्ट ही खा रहे थे। ठाकुर जी इतनी व्यवस्था तो कर ही देते हैं। वॉलंटियरली अगर कोई छोड़ दे तो अलग बात है, ठाकुर जी खाने और रहने की व्यवस्था कर ही देते हैं, है ना। मेरे को एक भक्त बोला कि प्रभु जी हम देख लें कि सड़क पे जिसकी हालत ख़राब है, जिसके पास देखने पैसा नहीं है, वो भी नंगा नहीं घूमता, कपड़े तो मिल ही जाते हैं। ठाकुर जी पालन करते हैं, सबका पालन। तो बड़े ही गंभीर स्टूडेंट थे, और जब ऐसी स्थिति आई यशो, तो सब ने मिलकर जगन्नाथ मिश्र जी को बोला, अरे इसको पढ़ाओ, तुम्हारा लड़का इतना होनहार है। हम लोग तो सब जाके बोलते कैसे हो तुम, हम लोग तो परेशान होते कि ये लड़का पढ़ता नहीं है हमारा, बोल के परेशान होते, पढ़ ले, और तुम्हारा बच्चा खुद पढ़ना चाहता है, इतना होनहार है, और तुम पढ़ा नहीं रहे। फिर तो जब उन्होंने ये बात बोली कि जगत तेरे पोषण करे, जगत तेरे नाथ, तो फिर भक्तों ने, सारे वासियों ने आकर के बताया कि जब पालन करने वाले वो हैं, तो तुम क्यों चिंता कर रहे हो कि ये संन्यास ले लेगा। अगर कृष्ण नहीं चाहेंगे तुम्हारा पालन इसके साथ ही कराना चाहेंगे, तो ये संन्यास नहीं लेगा। फिर जगन्नाथ मिश्र जी शांत हुए, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे शुद्ध भक्त कृष्ण के थे। तब उन्होंने कहा ठीक है, इसको भेजो पढ़ने के लिए। फिर वो पढ़ाई शुरू की। अब पढ़ाई शुरू किए तो इतना विद्वान, उसको बोलते हैं हम उनको, ये सारा जिनका जो है ना लीला, इस बारी पूरी डिटेल में लीला इसका वर्णन आता है चैतन्य भागवत में, और उसका नाम रखा हुआ उन्होंने विद्यार विलास। क्या? विद्यार विलास, मतलब महाप्रभु की कई सारी लीलाएं, तो ये विद्या वाली लीला है कि विद्या ग्रहण करी और फिर विद्या देने लगे। और अब क्या करते थे, ऐसे कार्य करने लगे जो मिले। हमने इधर एक बार ब्रजवासियों ने इस लीला पर बड़ा अच्छा वो किया था, परफॉर्म किया था ब्रजवासियों ने, हरगोविंद जी के लोगों ने। अब तो हरगोविंद जी शरीर छोड़ दिए, कि महाप्रभु जो है विद्या विलास कर रहे हैं, बड़ा ज्ञान हो गया, जो मिलता है उसको डिफीट करते फिरते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, उससे आर्ग्यूमेंट करते हैं, डिबेट करते हैं, और डिबेट में डिफीट कर देते हैं। जाकर के खुद ही कोई ना कोई सूत्र या टीका बोलते हैं, और बोलते हैं कि इसकी व्याख्या करो। सामने वाला व्याख्या करता है, व्याख्या करने के बाद महाप्रभु बोलते गलत व्याख्या है, मैं सही व्याख्या बताऊं? तो बोलता हाँ बताओ तुम बताओ निमाई। तो फिर ये उसके ऊपर अपनी व्याख्या देते हैं, सामने वाला एकदम दंग रह जाता है। ऐसा नहीं होता कि अपने आप को बचाएं, क्योंकि इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन देते हैं गुरु निमाई, तो सब बोलते हैं हाँ बिल्कुल ठीक बोला तुमने, यही सही है, यही एक्सप्लेनेशन सही है। निमाई बोलते हैं जो आपने बोला था वही ठीक था। बोले कैसे, तुमने तो सही बोला। तो निमाई फिर बढ़िया से एक्सप्लेन करके प्रूव करते हैं जो तुमने बोला था वो ठीक है। तब ना उसके मन में बड़ा गर्व सा आता है, हाँ देखा मैं तो पहले ही बोला था। देखा, निमाई बोले गलत। फिर एक दूसरी एक्सप्लेनेशन देते हैं ये प्रूव करने के लिए कि जो मैंने एक्सप्लेनेशन भी तुम्हारी व्याख्या की दी थी वो भी गलत थी। तो ना लोग डर के भाग ही जाते थे वहां से। इतनी बेइज्जती सबके बीच में, इतनी बेइज्जती। सूत्रवृत्ति पांजी टीका कृष्ण ते तात्पर्य, शिष्यर प्रतीत होए प्रभाव आश्चर्य। परंतु धीरे धीरे क्या हुआ, वो अपने अब
भक्ति के विलास को, नाम संकीर्तन के विलास को प्रकट करना शुरू किए। पर तब तक भी नहीं चलने दो, तब तक भी वो अभी भी टीचर थे। अब वो टीचिंग भी करने लगे थे। उन्होंने अपना एक स्कूल भी खोल दिया था। बंगाली में उसको बोलते थे टोल, अपना टोल, निमाई टोल, निमाई का टोल खोल दिया, टोल। तो अब क्या है कि थोड़े गया से भी होके आए, तो अब ये क्या करते थे, सूत्र और जो अलग अलग चीज़ों की वर्णन करते थे, धातुओं का वर्णन करते थे। तो ना उनका किसी न किसी प्रकार से कृष्ण से उसका संबंध जोड़ देते थे। सेम कार्य जब पढ़ाते थे हमारे, क्या नाम है, श्रील गौर गोविंद महाराज भी टीचर थे। वो भी यही करते थे। अपने स्कूल में ना पढ़ाने जाते थे, इंग्लिश के टीचर थे। पढ़ाते पढ़ाते वो कृष्ण कथा करना शुरू करते थे। और ना ऐसी स्थिति होती थी कि उनके प्रिंसिपल ने उनको जाकर के बोला कि जगबंधु, उनका नाम जगबंधु था, तो उनको बोला कि ये जगबंधु ऐसे चलेगा नहीं, फिर तुम क्या पढ़ाते हो इनको, इनकी एजुकेशन प्रॉपर दो इनको। तो ना उन्होंने बोला कि अब होता नहीं मुझसे, मेरा रिज़ाइन ले लो, अब नहीं पढ़ा सकता मैं यही पढ़ाऊँगा तो। और फिर गौर गोविंद महाराज वहाँ से निकले और घर से भी निकल गए। लाल कपड़े पहन लिए उन्होंने, खुद ही लाल कपड़े पहन लिए और अपना नाम रख लिया, क्योंकि उनको दो लोग बहुत प्रिय थे। एक तो श्री गौरहरि, वैष्णव के समाज में आने से उनको पहले गौरहरि प्रिय थे। एक थे उनको गौरहरि प्रिय और दूसरे थे उनको उनके विग्रह गोपाल जी, जो कि अभी गदाईगिरी में। कभी हम लोग यहाँ से यात्रा लेकर के चलें सही समय पर तो हम गदाईगिरी जा सकते हैं। इतना निर्मल, इतना सुंदर स्थान है वो। वहाँ पे जाकर आपको सच में लगेगा कि यहाँ पे कृष्ण साक्षात रूप में प्रकट है। और इसलिए वहाँ पे गौर गोविंद महाराज का लिखा है कि दिस इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम वृंदावन। और वहाँ के जो आसपास के विलेजेस हैं उनमें आप जाओगे, सब वैष्णव, 36 विलेज हैं, सारे वैष्णवों के गांव उड़ीसा में। हाँ, ये भुवनेश्वर से लगभग 1.5 घंटे का रास्ता है अंदर, और वहाँ पे 36 विलेज हैं। हमें याद है कि जब हम वहाँ से निकले थे तो होली वाले दिन, मतलब गौर पूर्णिमा के अगले दिन हम वहाँ से आ रहे थे। तो हम कुछ भक्तों के साथ में थे और ना सब लोग क्या चाहते थे, शीशे बंद कर लें, क्योंकि थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी। और नहीं, धूल वूल भी कुछ उड़ रही थी, कुछ ठंडी हवा भी चल रही थी उस समय वहाँ, कुछ तो था। और मैं बार बार शीशा खोल लेता था क्योंकि उनकी गाड़ी में एसी भी नहीं था। तो उसके बाद सब भक्तों ने देखा कि मधुमंगल जी को परेशानी हो रही है, खुला रहा है। फिर हम आगे गए, जब विलेज में एंटर किए, खेतों में से निकले थे, जैसी विलेज में एंटर किए वहाँ पे गड्ढे कर रखे थे लोगों ने, गड्ढों के अंदर मिट्टी और पानी मिला करके सबके ऊपर डाल रहे थे। ये उनका होली था, एकदम शुद्ध। हम सोचते हैं कि यहाँ के रंग शुद्ध हैं, वो ज़्यादा शुद्ध था। ये रंग तो केमिकल होंगे उसके, एकदम शुद्ध वो डाल रहे थे। तो मैंने फटाफट शीशा बंद कर लिया। तो वो ड्राइवर बोला, प्रभु जी बंद क्यों कर लिया, आपको परेशानी हो रही थी। मैंने कहा डालेंगे। कह रहे प्रभु आप तो आगे बैठे हो ना, वो देखेंगे ठाकुर का आदमी, कोई कुछ नहीं करेगा। सत्य यही हुआ। जो लोग खेल रहे थे, कुछ कर रहे थे, जैसे जैसे हमारी गाड़ी निकलती थी सब हाथ जोड़ के ऐसे खड़े हो जाते थे। हाँ, अद्भुत अद्भुत स्थान है। पूरा विलेज के विलेज ही ऐसे हैं। हाँ, गदाईगिरी एक विलेज है वैसे, और वहाँ पे कई सारे विलेज हैं। गदाईगिरी एक व्यक्ति का नाम था, जो कि गौर गोविंद महाराज के जो माता जी की साइड में पूर्वज हुए थे 200-250 साल पहले, और वो बहुत सुंदर गाया करते थे। श्री जगन्नाथ जी ने गजपति को भी स्वप्न में दिया, और जो क्या नाम है पुड़ीछा, मतलब जो उनके मेन पुरोहित पुजारी, हेड पुजारी, उनको भी स्वप्न में दिया कि गदाईगिरी को बुलाओ मेरे यहाँ कीर्तन करने के लिए। ये व्यक्ति का नाम था। तो वो आके कीर्तन किया। आज भी गदाईगिरी से उनके वंशज सब जगन्नाथ जी के लिए कीर्तन करने जाते हैं। मतलब बड़ी अच्छी फैमिली में जन्म लिया था इन्होंने, गौर गोविंद महाराज ने। तो इनको दो लोग बड़े प्रिय थे, गौरांग देव और गोपाल जी। तो इसलिए इन्होंने अपना नाम रख लिया, खुद ही लाल कपड़े पहने अपना नाम रख लिया गौर गोपाल दास। ये नाम अपना रख लिया था उन्होंने। और गौर गोपाल नाम रख करके वो जो है भ्रमण कर रहे थे पूरे भारत में, ढूंढने के लिए, सदगुरु की खोज में। और जब उनको प्रभुपाद जी मिले तो प्रभुपाद ने उनका नाम कर दिया गौर गोविंद। तो वो भी यही इसी प्रकार से पढ़ाते थे। तो महाप्रभु भी अब इस प्रकार से सूत्रों को पढ़ा रहे हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे। और अगला श्लोक, बस ये हम आखिरी पढ़ेंगे तात्पर्य, और फिर उसके बाद हम आपको छुट्टी दे देंगे प्रसाद पाने के लिए। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, श्रील जीव गोस्वामी ने 2 भागों में व्याकरण को संकलित किया है, जिनके नाम हैं लघु हरिनामामृत व्याकरण
तथा बृहद हरिनामामृत व्याकरण। लघु का मतलब छोटी और बृहद का मतलब बड़ी, हरिनामामृत व्याकरण। यदि कोई इन दोनों व्याकरण ग्रंथों को पढ़ लेता है तो वह संस्कृत भाषा के व्याकरण नियमों को जानने के साथ साथ यह भी सीख लेता है कि कृष्ण का महान भक्त कैसे बना जाए। हर चीज़ जीव गोस्वामी कृष्ण से संबंधित कर रहे हैं। जैसे कुछ लघु अक्षर होते हैं ना संस्कृत में, तो जीव गोस्वामी बोलते हैं वामनाक्षरा, वामन मतलब छोटे। और जो गुरु अक्षर होते हैं बड़े, जिनके अंदर कंबाइन किया जाता है, तो उनको बोलते हैं त्रिविक्रमाक्षरा, बड़े हो गए बहुत। और जो स्वर हैं, स्वर को, क्योंकि स्वर ऐसी चीज़ है जो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ना। स्वर समझ गया ना, स्वर आ ई उ, इनको किसी भी व्यंजन पे इनका डिपेंडेंसी नहीं है, तो इसीलिए। और ये 10 हैं स्वर, 10 है ना। तो जीव गोस्वामी कहते हैं यह है दशावतार, क्योंकि यही भगवान ही एक ऐसे हैं जिनको किसी के ऊपर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। और आकार को आ को बोलते हैं कृष्णा, जो जिनके बिना कोई पूरा हो ही नहीं सकता। तो जितने भी व्यंजन हैं, हर व्यंजन के अंदर जब तक आ नहीं लगेगा व्यंजन पूरा नहीं होता। आ हटते ही उसके नीचे हलंत लग जाता है, वो आधा हो जाता है, तो बोलते हैं ये कृष्ण है। और फिर व्यंजनों को भी बोलते हैं, व्यंजनों को बोलते हैं क्या नाम है, वैष्णवगण, देवगण, अलग अलग कैटेगरी दे रखी है। और फिर जब अलग अलग अब सूत्रों का भी वर्णन कर रहे हैं, जैसे संधि का वर्णन करते हुए क्या बोलते हैं कि अब मैं 2 शब्दों के संधि का वर्णन करने जा रहा हूँ। मेरी श्री कृष्ण चंद्र चरणों में प्रार्थना है कि इसका वर्णन करते करते मेरे मन की संधि कृष्ण के चरणों से हो जाए। तो इस प्रकार से सुंदर पूरे ग्रंथ की रचना करी है कि हर क्षण जीव कृष्ण का स्मरण करेगा। चैतन्य भागवत मध्य खंड के प्रथम अध्याय में उस विधि का उल्लेख हुआ है जिससे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु व्याकरण पढ़ाते थे। वे व्याकरण के सूत्रों को उसी तरह शाश्वत बतलाते थे जिस तरह कृष्ण का पवित्र नाम। जो वो सूत्र हैं वो इटर्नल हैं, वो चेंज नहीं हो सकते हैं, प्रिंसिपल जो हैं वो अनचेंजेबल हैं। तो बोल रहे हैं कैसे, अब उसको वो देनी पड़ेगी ना, उपमा देनी पड़ेगी, एनालॉजी देनी पड़ेगी कि कैसे ये इटर्नल है, जैसे कृष्ण का नाम इटर्नल है। इस प्रकार से वो सूत्रों की व्याख्या करते थे। वे व्याकरण के सूत्रों को, हाँ, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो, सारे वेदों का सार कृष्ण को समझ लेना आता है। यदि कोई ऐसी बात बताता है जो कृष्ण नहीं है तो व्यर्थ ही श्रम करता है और उसके जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता। यदि कोई केवल शिक्षक या प्राचार्य बन जाता है किंतु कृष्ण को नहीं समझता, तो यह समझना चाहिए कि वह अधम व्यक्ति है। शिक्षक बन गया, टीचर बन गया, आचार्य बन गया, परंतु कृष्ण को नहीं समझता, समझो महाअधम, दुष्ट, चीटर है वो, धोखेबाज एक नंबर का। खुद नहीं जानता, ना कृष्ण के विषय में ना बता रहा है और अपने आप को गुरु या आचार्य बोल रहा है। जैसा कि भगवत गीता 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा गया है, नरा धमा माया परहित ज्ञाना, ज्ञान तो था इसके पास पर माया के द्वारा अपरिहित होने के कारण ये नरों में अधम हो चुका है। यदि कोई मनुष्य समस्त प्रमाणिक शास्त्रों का सार जानने बिना शिक्षक बन जाता है तो उसका अध्यापन गधे के अगर कोई व्यक्ति बिना शास्त्रों का पूर्ण सार जाने बिना अध्यापक या शिक्षक बन जाता है तो उसका अध्यापन गधे के रेंकने की तरह कोलाहलकारी होता है। गधा बोला वैसा ही कष्टकारी है उसका रेंकना। तो इसलिए हमारे को शिक्षा देने से पहले प्रयास करना चाहिए कि हम आचार्यों के अनुगत्य को स्वीकार करें और हम भी कृष्ण के विषय में जानने का प्रयास करें और कृष्ण विषय ही दूसरों को बताएं, और जो कि और सुंदर कर रहे थे। तो सुंदर लीलाएं हैं। अब आगे बड़ा सुंदर इस पे वो आ रहा है, आगे का प्यार बड़ा सुंदर आ रहा है कि कहाँ गया, जारे देखे तारे कहे कह कृष्ण नाम है भाषाइला नवद्वीप धाम। हर जगह कृष्ण नाम की महिमा का वो वर्णन कर रहे थे। और
किशोर वयस आरंभिला संकीर्तन, रात्रि दिने प्रेम नृत्य संगे भक्तगण। भक्तगणों के संग में निरंतर कृष्ण नाम संकीर्तन कर रहे थे। तो अगले हफ्ते 23 तारीख को ये सुंदर लीला किस प्रकार से वो कीर्तन संकीर्तन कर रहे थे हम सुनेंगे श्रीमान असित प्रभु के मुख से। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे। श्री गौरांग महाप्रभु मधुर लीलामृत की सब श्रोतागण की ताई गौर प्रेमानंदे।